क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या इक्वेशन दिया है जरा देख लेते हैं। सोल्यूशन 6x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 12 इक्वेशन नंबर 1, 8x माइनस 3y इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर लो पहले चुपचाप एकदम। कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a1 कितना है भाई, इक्वेशन नंबर 1 में देखिए 6 है। b1 कितना है भाई, माइनस का 4 है। c1 कितना है, माइनस का 12 है। a2 कितना है, 8 है। b2 कितना है, माइनस का 3 है। c2 कितना है, माइनस का 2। ठीक है, अब d निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, a1 a2 b1 b2। तो a1 a2 लिख लो 6 और 8, b1 b2 माइनस 4 और माइनस का 3। ठीक है, तो d कैसे निकलेगा जब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू माइनस 3 माइनस 8 इंटू माइनस का 4। तो d इज इक्वल टू 6 3 जा 18, बट माइनस में 18, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 8 4 जा 32। ठीक है, अब d, अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, आया ना। ठीक है, अब 32 में से 18 को माइनस कर दो कितना आएगा, 14 आएगा। मेरे ख्याल से तो 14 ही आता है। ठीक है, अब प्लस में आएगा, q प्लस में आएगा, q प्लस में आएगा। ठीक है, q क्योंकि देखो 32 बड़ा है और बड़े के सामने क्या है, प्लस की साइन है। ठीक है, तो माइनस करने में 14 आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, अब dx निकालेंगे। dx क्या होता है, जहां पे a की वैल्यू वहां पे c1 c2 आ जाएगा। तो लिख लेते हैं -12 और -2, b1 b2 को ऐसे 4 और ये 3। ठीक है, अब यहाँ पे सब माइनस में है, असली गेम तो यहाँ चालू होगा। dx इज इक्वल टू -12 इंटू माइनस का 3 माइनस -2 इंटू माइनस का 4। ब्रैकेट में क्यों कर लिया, क्योंकि हर जगह माइनस ही माइनस है। आपको पता नहीं चलेगा, इसके लिए माइनस में करने, क्योंकि आपको दिख रहे और आपको क्या करना है समझे। ठीक है, तो 12 3 से कितना होता है 36, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, खत्म। माइनस और माइनस क्या होता है प्लस। 12 4 से कितना होता है 12, अरे सॉरी 2 4 से कितना होता है 8, ये हो गया माइनस में 8। तो dx इज इक्वल टू 36 प्लस माइनस माइनस का 8, dx इज इक्वल टू 36 में से अगर आप 8 को माइनस करोगे कितना होगा, बोलिए 28 होगा ना। तो 28 लिख लीजिए ना, बड़े में से छोटे को माइनस कर रहे हो तो प्लस की साइन आएगी। समझा कि नहीं समझा? अब dy निकाल लो, dy ये समझा कि नहीं समझा आप लोग को, पहले ये बताइए। माइनस और माइनस प्लस होता है, तो 12 3 जा 36 लिख लिया। माइनस माइनस प्लस होता है, मैंने प्लस लिख लिया। 2 4 जा 8 होता है, माइनस का 8 मैंने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, 36 में से 8 माइनस करोगे तो 28 होगा। ठीक है, यहाँ देखिए dy मैंने क्या बोला था, a1 a2 ऐसे ही रहेगा, मतलब 6 और 8 ऐसे रहेगा। b1 b2 की जगह पे क्या जाएगा, c1 और c2 आ जाएगा। ठीक है, तो dy इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू माइनस का 2 माइनस 8 इंटू माइनस का 12। तो dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 12 8 सा 12 अट्ठे कितना होता है, 12 अट्ठे 96, 96। और dy इज इक्वल टू माइनस प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है बट साइन बड़ा है 96 तो प्लस ही रहेगा, आया ना। अब 96 में से 12 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, अब देखिए 6 में से 2 को माइनस करोगे कितना आएगा 4, और 9 में से 1 को माइनस करोगे कितना आएगा 8, तो कितना आएगा 84 की dy की वैल्यू आ गई। समझा कि नहीं समझा? अब x निकालना है, x इज इक्वल टू क्या होता है dy, सॉरी dx अपॉन डी, x इज इक्वल टू dx कितना है 28 है, 28 d कितना है 14 है, तो x इज इक्वल टू 14 1 जा 14 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, ऐसे ही y इज इक्वल टू
डी वाई अपॉन डी, वाई इज इक्वल टू 84 और डी की वैल्यू कितनी है 14, तो वाई इज इक्वल टू, अब 14 के टेबल में 84 कितने कितने बार में बताओ फटाक से, 84 कितने टाइम में आता है 14 के टेबल में, 14 सिक्सा, बोलिए 14 छके 84, 14 सिक्सा 84, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, हाँ या ना। तो आंसर देखिए x, y इज इक्वल टू 2,6, ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, कॉपी करो। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक खत्म कर दिया था, प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे के रखा है इक्वेशन नंबर 1, 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54, 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दिया है। जब दिया है तो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके क्या करने वाले, a1 a2 a1 b1 c1 निकालेंगे, फिर a2 b2 c2 निकालेंगे, उसके बाद d निकालेंगे, फिर dx निकालेंगे, फिर dy निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे x निकालेंगे और y निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, ठीक है। हमने कंपेयर कर लिया, a1 b1 c1 निकाल लिया, a2 b2 c2 निकाल लिया, निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, निकाल लिया। अब हमें d निकालना है, तो d निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था, a1 a2 b1 b2, a1 a2 b1 b2 लिख लेते हैं, 4 3 6 2, हाँ या ना, सिंपल सा। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 6, d इज इक्वल टू 4 टू सा 8 माइनस 6 थ्री सा 18, d इज इक्वल टू, अब छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करते तो वैल्यू क्या आती है माइनस में, तो माइनस का आएगा 10, जब 18 में से 8 को माइनस करोगे तो 10 ही होगा ना। अब देखिए dx निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अच्छा खासा फॉर्मूला, जो a की वैल्यू है ना a1 a2, उसके जगह पे c1 c2 आ जाएगा, तो c1 c2 लिख लेते हैं। अब b1 b2 तो ऐसे ही रहेगा जी, ठीक है। तो dx इज इक्वल टू 54 इंटू 2 माइनस 28 इंटू 6, तो dx इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हमने अब मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 54 टू जा कितना होता है 108, आया ना, 6 8 जा कितना 48, 48 का 8 लिखोगे कैरी 4, 6 टू जा 12, 12 प्लस 4 कितना होता है 16, आया ना। तो dx इज इक्वल टू, जब 108 में से 168, देखो 168 में से 108 को माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, आया ना। तो कितना हो जाएगा 160 नहीं होगा 60 होगा, फिर से गलती हो गई, क्या गलती कर दिया, देखिए अब हमने मल्टीप्लाई किया, 54 टू ज़ा 108, 28 6 ज़ा 168, dx जब इसको माइनस करोगे तो क्या होगा, ये 108 और ये 108 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा खाली 60 बचेगा, तो dx की वैल्यू कितनी आएगी 60 आ गई। dy निकालना है, dy, तो अब dy में क्या होता है, b1 b2 की जगह पे c1 c2 आ जाएगा, तो a1 a2 तो ऐसे ही रहेगा, b c1 और c2, तो dy इज इक्वल टू 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3, dy इज इक्वल टू 4 8 जा 8 चौको 32, 32 का 2 हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना होता है 11, 112 हो जाएगा ये, 4 3 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 5 जा 15 और ये 16, आया ना। तो dy इज इक्वल टू, अब 162 112 में से माइनस कर दो, ये 0 हो जाएगा, 6 में से 1 माइनस में कितना होगा 5, ये 0, तो कितना हो जाएगा 50, और वो भी किस में आएगा माइनस में, और ये किस में आएगा ये भी माइनस में आएगा, क्योंकि छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हो, आया ना, तो ये माइनस में आएगा, ये भी माइनस में आएगा, क्लियर हुआ। अब हमें निकालना है x, तो क्या होता है dx अपॉन डी, x इज इक्वल टू dx कितना -60, d कितना माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसल, 0 0 कैंसल, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी 1 लिखते नहीं है, ठीक है। सेम ऐसे ही y इज इक्वल टू dy अपॉन डी, dy कितना है dy माइनस का 50 और माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसल,
ये देखते हैं, हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 खत्म कर लिया है और लगभग हो ही गया है। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन, वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, उसको प्रॉपर फॉर्म में करना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में, अब डिनोमिनेटर में कोई चीज है, अब उसको लीनियर फॉर्म में करना है, तो देखो क्या करते हैं, जो चीज डिनोमिनेटर में है उसी नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, दोनों साइड। ठीक है, तो देखते हैं जरा, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2। मैंने देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, बोथ साइड लिख लीजिए, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 2, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 2। तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 2, 2 2 2 2 कैंसल, आया ना? तो यहाँ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब जो आप कंपेयर करोगे ना, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 में कंपेयर करोगे, 2 में नहीं। तो लिख लीजिए, कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। a1 इज इक्वल टू कितना है, 2, b1 इज इक्वल टू कितना है, 3, c1 इज इक्वल टू कितना है, 2, a2 इज इक्वल टू कितना है, 1, b2 इज इक्वल टू कितना है, सॉरी a2 कितना है, 2, b2 कितना है, माइनस का 1, c2 कितना है, 1। ठीक है, तो कंपेयर हमने कर लिया। अब हमें निकालना है डी निकालने के लिए क्या करोगे, a1 a2 b1 b2, a1 a2 b1 b2, तो 2 2 3 माइनस 1। ठीक, तो d इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इंटू 3, तो d इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 3 2 जा 6, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 8। माइनस माइनस प्लस होता है, साइन बढ़ी है माइनस की, इसके लिए माइनस का 8। तो हमने d निकाल लिया। अब dx निकालेंगे। dx निकालने के लिए बताया था, a की जगह पे a1 a2 की जगह पे क्या जाएगा, c1 c2। तो c1 c2 देखो, c1 c2, तो 2, 1, b1 b2 ऐसे ही रहेगा, 3 माइनस 1, तो dx इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू 3, तो dx इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस ये हो जाएगा 3, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, तो हमने dx भी निकाल लिया। अब dy निकालना है। dy बोले तो भाई क्या, dy देख लेते हैं। मैंने बोला था b1 b2 की जगह पे क्या जाएगा, c1 c2 हो जाएगा, a1 a2 ऐसे ही रहेगा, a1 a2 सेम टू सेम लिखो, c1 c2 लिख लो। तो dy इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, dy इज इक्वल टू 2 माइनस 2 2 जा 4, dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2। आया ना? यही होगा ना कि नहीं? अब देखिए, हमें x निकालना है, तो dx अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, dx कितना है, dx माइनस का 5 है। आया ना? माइनस का 5। अब d कितना है, d माइनस का 8 है, माइनस माइनस कैंसल, x इज इक्वल टू 5 अपॉन 8 हो जाएगा, ये dx आ गया। y इज इक्वल टू क्या होता है, dy अपॉन डी, y इज इक्वल टू dy कितना है, माइनस का 2 माइनस का 8 माइनस माइनस कैंसल 1 अपॉन 4, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4। तो हमारा x कॉमा वाई इज इक्वल टू कितना आया, 5 अपॉन 8 कॉमा 1 अपॉन 4। ज़्यादा बड़ा है क्या? हाँ, कुछ भी बड़ा नहीं है। ठीक है, समझा? समझा कि नहीं समझा? तो इस तरीके से ये होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा उसको हटाना है, तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते एक लीनियर इक्वेशन बनाओगे नॉर्मल सा। ठीक है, तब कंपेयर करोगे, कंपेयर करने के बाद जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 आएगा, उसके बाद d निकालोगे, d के बाद dx निकालोगे, dx के बाद dy निकालोगे।
मैंने यहाँ पे क्यों नहीं कट किया, क्यों खाली माइनस माइनस कट किया, क्योंकि देखो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक ही टेबल में नहीं आता, जब एक ही टेबल में नहीं आएगा तो नहीं कट करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने कट किया, 2 और 8 2 के टेबल में आता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे कट किया, ठीक है। जब एक ही टेबल में दोनों आएगा तो ही कट करोगे, नहीं आएगा तो नहीं कट करोगे। कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, लिख लीजिए। अब 1.3 अब खत्म हो चुका है, इसके बाद हम पढ़ेंगे 1.4, ठीक है, तो लिख लीजिए।